जो महागठबंधन और खासतौर से कांग्रेस की परफॉर्मेंस हुई है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व अध्यक्ष बिहार के अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश जी, जो हालत हुई है कांग्रेस की और महागठबंधन की, किसको जिम्मेवार मानते हैं इसके? नहीं, ये निराशाजनक है। अब जिम्मेवार तो अभी कलेक्टिव जिम्मेवारी सबकी रहती है, उसमें मेरी भी जिम्मेवारी है, मैं उससे बच नहीं सकता। लेकिन ऑब्वियसली जो इस बातचीत में सीटों के मामले में शामिल थे, मेरे तरफ से जो कृष्णा अलावरू जी जो कांग्रेस के प्रभारी थे, उधर से संजय यादव आरजेडी की तरफ से बात करते थे, तो मुख्य रूप से तो उन्हीं लोगों की जानकारी थी। हम लोग तो सिस्टम से में अभी अंदर तो थे नहीं, मैं बातचीत में कभी शामिल हुआ नहीं। बातचीत में शामिल टिकटों का बंटवारा ठीक से नहीं हुआ? नहीं, टिकटों को बंटवारा से लेके जो नैरेटिव सेट किया था राहुल जी ने, उसको भी हम लोग आगे नहीं ले जा सके। जैसे एसआईआर का मुद्दा था, पलायन का मुद्दा था, नौकरी का मुद्दा था, उसको भी यहाँ का जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसको नीचे नहीं ले जा सका, टिकटों में उलझा रहा और उस बात के लिए जो नीचे जाना चाहिए था वहां तक हम लोग पहुंचा नहीं पाए। इसी वजह से शायद हारे होंगे। कोऑर्डिनेशन की कहीं लग रहा था कि कमी दिख रही थी अनाउंसमेंट में, घोषणा पत्र में। नहीं, कोऑर्डिनेशन तो ना के बराबर था। वही कह रहे हैं कि लगता ही नहीं था कि पॉलिटिकल काम हो रहा है। नॉन पॉलिटिकल ढंग से पॉलिटिकल काम अगर करिएगा तो फिर उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। घोषणा पत्र भी बहुत देरी से आया, ऐसा भी कहा जा रहा है। नहीं, घोषणा पत्र तो को देरी से नहीं आया। घोषणा पत्र तो बल्कि हम लोगों का पहले आया, एनडीए का बाद में आया। लेकिन उन लोगों का एक कोऑर्डिनेशन था, कहीं कोई फ्रेंडली फाइट नहीं थी, सब लोग मिलजुल के चुनाव लड़े। हम लोग उतना ही फ्रेंडली अनफ्रेंडली दोनों थे। घोषणा की बात थी सीएम और डिप्टी सीएम की, उसको लेके भी बहुत सारे वो चलते रहे। नहीं, देखिए, सीएम फेज तो होना चाहिए था, लेकिन अभी डिप्टी सीएम बीच में एक बिरादरी के व्यक्ति को आगे करने से बाकी लोगों में नाराजगी होती है। और वो फैसला तो सीएम का प्रीरोगेटिव होता है कि मंत्री किसको बनाएं, उप मुख्यमंत्री किसको बनाएं, राज्य मंत्री किसको बनाएं, ये शायद उन्हीं पे छोड़ना चाहिए था। नहीं तो आला कमान की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी थी। राहुल जी आए और बीजेपी की तरफ से भी टारगेट किया, बाकी लोग भी टारगेट। नहीं, देखिए, राहुल जी जितना मेहनत कर सकते थे उससे ज्यादा मेहनत इस बार उन्होंने बिहार में किया है। जिम्मेवारी तो हम लोगों की थी, और खास करके जो प्रेजेंट लीडरशिप है उसको उनकी बातों को नीचे ले जाने का ये था, जिम्मा था, जो हम लोग नहीं कर पाए। हम लोग उलझे रहे टिकटों के बंटवारे में। एन मौके पे आपको भी हटा दिया गया था जब आप प्रदेश अध्यक्ष। आपको लगता है ये भी डिसीजन ठीक नहीं था? अब उसको मैं अपने पक्ष में थोड़ी बोलूंगा। पार्टी में तो इस तरह का फैसला चलते रहता है, लेकिन ये नहीं, मैं जहां तक ले गया था उससे पीछे जाने की जिम्मेवारी नहीं थी। मैंने अपने रिजिम में 10,82,000 वोट बढ़ाने का काम किया था। 1 से 3-4 सीट पर हम पहुंचे थे। तो अब क्या कहा जाए, तो दुखदाई है, निराशाजनक है हम लोगों के लिए परिणाम। अब कहीं ना कहीं आत्ममंथन की जरूरत आपको लगता है कि? नहीं, चिंतन, आत्ममंथन और करेक्टिव मेजर लेने की जरूरत है। करेक्टिव मेजर्स में क्या मतलब? पॉलिटिक्स को पॉलिटिकल ढंग से काम करना चाहिए। राजनीति बहुत सीरियस चीज होता है, इसको नॉन सीरियस तरीके से नहीं किया जा सकता है। तो किसने नॉन सीरियस तरीके से किया? अभी ये मैं अभी क्यों बोलूं? जब सब लोग मिल बैठ के तय करेंगे उस समय जिम्मेवारी तय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।